बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्फेरिकल एबरेशन। देखिए हमारा चल रहा था एबरेशन। एबरेशन मतलब विपतन, ठीक है। विपतन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ विपतन और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ विपतन या क्लासिफिकेशन ऑफ एबरेशन, ठीक है। उस एबरेशन के क्लासिफिकेशन में आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्फेरिकल एबरेशन अर्थात गोलीय विपतन, ठीक है। तो गोलीय विपतन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगभग हर बार या एक दो बार छोड़ के पूछा ही जाता है, ठीक है। बट ये गोलीय एबरेशन को पढ़ने से पहले अपन को दो चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसको दो चीजों के बारे में मतलब दो किरणों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला तो सीमांत किरणें किसे कहते हैं और दूसरा उपाक्षीय किरणें किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले गोलीय एबरेशन को पढ़ने से गोलीय मतलब स्फेरिकल एबरेशन को पढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में या दो किरणों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो पहली होती है सीमांत किरणें, सीमांत किरणें, ठीक है। और दूसरा होता है उपाक्षीय किरणें। दूसरा क्या होती है? उपाक्षीय किरणें, ठीक है। अब ये सीमांत तथा उपाक्षीय किरणें क्या होती है, इनको अपन पहले अच्छे से समझेंगे क्योंकि हर जगह यूज होगा। यदि आप स्फेरिकल एबरेशन पढ़ रहे हो तो आपको हर जगह सीमांत और उपाक्षीय किरणों की रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो देखिए सीमांत किरणों को अपन बोलते हैं मार्जिनल रेस अर्थात सीमांत किरणें, ठीक है। उपाक्षीय को बोलते हैं अपन पैरा एक्सियल रेस अर्थात उपाक्षीय किरणें। ये बात की बात है कि अपन ये होती कैसे, ठीक है। तो सीमांत किरणों का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। पहले मैं एक बना लेता हूं, लेंस बना लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर ये चीज क्या होती है, ये बहुत जरूरी चीज है, मेन एक्सिस। ये क्या है? मेन एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के भी दो भाग होते हैं, समझना ध्यान से, मजा आएगा। ये तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, यदि मैं केवल ये दो ही किरणें बनाऊं, ध्यान से देखना, बस यही इसका आंसर है कि जो मार्जिनल जो रेज होती है वो क्या होती है अर्थात सीमांत किरणें क्या होती है, वे किरणें जो सीमा मतलब इसकी यहां तक क्या रहती है, लिमिट रहती है ना, सीमा के अंत मतलब मुख्य अक्ष से दूर क्या कहलाती है, सीमांत किरणें। समझना परिभाषा में, वे किरणें जो मुख्य अक्ष वे किरणें जो मुख्य अक्ष से दूरी पर स्थित हो क्या कहलाएगी, सीमांत किरणें कहलाएगी। पर इनकी एक खास बात भी होती है, सीमांत किरणों की खास बात क्या होती है कि इनका जो विचलन होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ये समझाएंगे कैसे होता है, लेकिन एक बार आप ध्यान रखो, इनका विचलन क्या होता है? ज्यादा होता है। विचलन का मतलब क्या होता है कि जब ये किसी लेंस की तरफ क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो वो फिर इंसिडेंट होने के बाद, आपतित होने के बाद, जब आपतित होगी तो आपतित होने के बाद जो मुड़ेगी ना, मुड़ना क्या रहता है? विचलन। ये विचलन क्या रहेगा? बहुत क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। किन किरणों का? मार्जिनल किरणों का अर्थात सीमांत किरणों का जो विचलन है वो क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। ज्यादा मतलब यदि ये किसी लेंस की तरफ आ रही है तो मुड़ेगी बहुत ज्यादा, मुड़ेगी मतलब ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा होगी। अब ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा होगी तो सीमांत किरणें मतलब मुख्य अक्ष से दूरी वाली किरणें, तो ये भी क्या होगी? मुख्य अक्ष से दूरी वाली किरणें होगी ना। तो अब इनका भी जो विचलन रहेगा, एक बात बताओ, इससे ज्यादा रहेगा क्या कम? इससे कम रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे दूरी पर कोई किरण है ना, वो ये वाली है, सबसे दूर। तो सबसे दूर यदि ये है तो विचलन भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ये थोड़ी सी पास है तो इसका विचलन होगा तो ज्यादा, पर इससे क्या होगा? कम होगा। विचलन होगा तो ज्यादा, पर इससे क्या होगा? कम होगा। तो सीमांत किरणें वे किरणें जो सीमा के अंत में इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? लिमिट यहाँ पर हो या मुख्य अक्ष से दूर हो, क्या कहलाती है? सीमांत किरणें। सीमांत किरणों का विचलन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पैरा एक्सियल रेज की अर्थात उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें क्या होती है? वे किरणें जो मुख्य अक्ष के क्या हो, पास में। देखिए मेरी राइटिंग खराब है बिकॉज बहुत पढ़ना है अपन को, ठीक है। इसके बाद एक दो टॉपिक और भी करने, ठीक है। गोलीय विपतन को भी समझना है। यदि थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है, मेरी राइटिंग क्या है? खराब, आप थोड़ा सा इसको समझ लेना, ठीक है। हालांकि समझ में तो आ रहा होगा। वे किरणें जो मुख्य अक्ष से दूरी पर स्थित हो, ठीक है, इनका विचलन ज्यादा होता है।
सीमांत किरणें मार्जिनल, ठीक है, सबसे दूर और मेन एक्सिस, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, यदि अपन ऐसे करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। आइए अब अपन बात करते हैं किसकी, पैरा एक्सियल रेज की, अर्थात उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें क्या होती है, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के क्या हो, नजदीक हो। ये लीजिए, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के क्या हो, नजदीक हो। ये तो क्या हुई परिभाषा, तो ये लिख लेते हैं, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के पास हो, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के क्या हो, पास हो, क्या कहलाती है, उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें कहलाती, ठीक है। अब इनका जो विचलन होता है वो कम होता है, इसका मतलब इनका जो अपवर्तन होने के बाद जो विचलन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इनका विचलन क्या रहता है, विचलन बहुत कम, बहुत कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य अक्ष के जितनी पास होगी उनका विचलन क्या होगा, कम होगा। मुख्य अक्ष से दूर जाएगी तो हल्का सा इसके रेस्पेक्ट में विचलन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अब ये देखिए मुख्य अक्ष के पास में है ना, तो इनका विचलन कम होगा, मतलब ये दूर मतलब सीधे ही रहेगी लगभग, विचलन क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। अब ये थोड़ी सी किसकी तरफ जा रही है, सीमांत किरणों की तरफ, इनका विचलन हल्का सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जबकि सीमांत किरणों से क्या रहता है, कम ही रहता है, ठीक है। तो ये कहलाती है सीमांत, मार्जिनल तथा उपाक्षीय अर्थात पैरा अक्षीय किरणें, ठीक है। अब ये किसके लिए बनाए, अलग अलग के लिए बनाए, इन दोनों को एक करके बताऊं, सीमांत तथा उपाक्षीय किरणें, ठीक है। एक उत्तल लेंस के लिए और एक किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो देखिए आइए अब अपन बात करते हैं सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सीमांत किरणें बहुत जरूरी है एग्जाम में। फिर क्या कि एक साथ जब पढ़ते हैं ना तो माइंड से निकल जाता है, इसलिए मैंने इनको अलग सेपरेट बनाया है, ठीक है, सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणें, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। दोनों को एक साथ यदि बनाए, सीमांत तथा उपाक्षीय को, तो क्या कंडीशन होगी, तो देखिए आइए। और दो लेंस ले ले अलग अलग, ठीक है, एक तो उत्तल ले ले और एक क्या ले ले, अवतल ले ले, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से बनाएंगे क्योंकि इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, ये लीजिए, ठीक है। ये होगी मेन एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी वेव होगी, सीमांत, ये लीजिए, ये होगी सीमांत किरण, ठीक है, ये लीजिए। अब सीमांत किरणों का विचलन क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो इसका विचलन बहुत ज्यादा, ये लीजिए। अब ये इसका विचलन तो होगा पर इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अभी हमने बनाया था, ठीक है। ये तो हो गई सीमांत, ठीक है। इन किरणों को बोलते हैं अपन सीमांत, सीमांत किरणें। अब इसके जस्ट नीचे होगी वो क्या होगी, उपाक्षीय किरणें, क्या होगी, उपाक्षीय किरणें, ठीक है। अब उपाक्षीय किरणों में ये लीजिए, हाँ देखो, उपाक्षीय किरणों में भी ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के ज्यादा नजदीक है तो इनका विचलन बहुत कम होगा, इनका विचलन बहुत कम होगा। और ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ है तो इनका विचलन क्या होगा, ज्यादा, मतलब इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच में आ जाएगा। तो जो पहली जो किरण थी, जो मतलब सीमांत, जो मतलब जिनका विचलन सबसे ज्यादा था, वो जहां पे मिलेगी, अब बताओ सीमांत को अपन किससे करते हैं, मार्जिनल से, तो इसको अपन क्या बोल दे, एफएम। और ये किरणें जो सबसे पास में थी, जिनका विचलन सबसे दूर था, उसको क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल, तो क्या बोल दे, एफपी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर इनको एफएम और एफपी क्यों बोला गया, तो एफएम का मतलब फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्यों सर, कैसे पता चला, तो जब कोई किरणें किसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन होने के बाद किस बिंदु पे मिलती है भाई, एफएम पे तो मिलती है। अब यहाँ पर भी अपवर्तन होने के बाद मतलब फोकस पे ही तो मिलेगी ना, तो अब ये कौन सा फोकस हो गया, मार्जिनल फोकस, ये क्या हो गया, सीमांत फोकस, सीमांत फोकस। और ये क्या हो गया, उपाक्षीय फोकस, ठीक है, उपाक्षीय फोकस। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोलीय विपतन के लिए, ठीक है। ये बाद की बात है, पर इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर अभी इनको समझिए, ठीक है। ये कंफ्यूज करती है, ये लाइनें एक साथ जब इंटरसेक्ट करती है ना तब कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हो गए, ठीक है। इसलिए मैंने केवल और केवल अभी तक क्या पढ़ा है, सीमांत और उपाक्षीय किरणें, ठीक है। अभी अवतल के लिए बात करें तो अवतल के लिए कैसे बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये तो क्या होगी
सीमांत होगी ना। सीमांत किरणों का जो, अब आप जानते हो कि अवतल ये क्या करते हैं, अभिसारित या अपसारित, अभी अपसारित, अब ये आप जानते हो ठीक है कि भाई अपवर्तन होने के बाद क्या होती है, अपसारित होती है, ठीक है। अब इनका जो विचलन रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो विचलन बहुत ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स ये यहाँ पर मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम। और ये क्या, ये कौन सी किरणें हो जाएगी, उपाक्षी। उपाक्षीय का विचलन क्या रहता है, कम रहता है। उपाक्षीय का विचलन कम रहता है, तो ये क्या होंगे, बहुत दूर जाकर मिलेगी। ये क्या हो जाएगा, एफ टी। तो ये किसके लिए हो गया, उत्तल के लिए, और ये किसके लिए हो गया, अवतल के लिए, ठीक है। तो आज हमने केवल और केवल गोलीय विपतन में बात की है सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों की। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल एबरेशन, क्योंकि अभी स्फेरिकल एबरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप सीमांत और इसमें क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज केवल और केवल आप किसको पढ़िए, सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों को। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल एबरेशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी स्टूडेंट के सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों में डाउट हो तो वो क्या कर सके, क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।